गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमारा टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर का पेपर, जो हमारा पेपर सेकेंड्स है, यानी कि भारत का भूगोल में हम शक्ति संसाधन यानी कि पावर रिसोर्स के बारे में हमारा आज को टॉपिक है। सबसे पहले जानते हैं शक्ति संसाधन कौन कौन होते हैं और इसका क्या उपयोग है। तो शक्ति संसाधन से मतलब है जो ऐसे रिसोर्स जिससे हमें ऊर्जा मतलब पावर मिलती है, या फिर कैसे जिससे हमें ताकत मिलती है। जैसे कि कोई भी मशीनरी हमारा मशीन चलाते हैं तो ये वर्क करता है ना, यानी कि वो पावर देता है। या जैसे कि हम मोटरयान है ना, वायुयान, रेलयान, बस जितने भी चलते हैं ये किससे चलते हैं? पावर से चलते हैं। तो वो पावर चलाने के लिए कौन से पावर उसमें दी जाती है, तो उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है शक्ति, यानी कि जिससे हमें शक्ति मिलती है, जैसे विद्युत है ना। विद्युत से क्या है कि मोटर्स है, यान है, कोई भी हो शक्ति का कार्य करते हैं। कोयला, इससे खनन से निकाला जाता है, इसका उपयोग कोयला है। और हमारा पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल है ना, तो ये कैसे हैं? शक्ति संसाधन है ना। गैस है ना। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले देखते हैं कोयला, यानी कि कोयल जो है ये कहाँ से निकाला जाता है? खदानों से। एक जो कार्बोनिफेरस युग में क्या था, भू हलचल में इसकी उत्पत्ति हुई होगी, जब उसमें जो वन थे वो दब गए होंगे, उससे कोयला का उत्पादन किया जाता। तो आज हम किससे? कोयला खदानों से निकालते हैं। तो सबसे पहले आता है कोयला के प्रकार। भारत में प्रमुख 4 प्रकार के जो कोयला हैं वो कौन से? एंथ्रेसाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट है ना, और पीट कोयला। ये प्रमुख कोयला के जो हैं ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं। एंथ्रेसाइट जो कोयला है इसमें क्या है कि कार्बन की मात्रा 90% से ज्यादा होती है। ये क्या होता है? ये 70 से 90%, यानी कि इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 90% होती है। यहाँ पे 70 से 90%, यहाँ पे क्या होगा? 50 से 70 होगा। और ये क्या होगा? जो 40% से कम, यानी कि जो कार्बन की मात्रा है जी, ठीक है। तो इसमें इतनी कार्बन की मात्रा जो होगी वो कम होगी। अब ये आते हैं हमारे कोयला के प्रकाश हो गए। फिर आता भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, जीएसआई के अनुसार, भारत में 31 जनवरी 2011 को 114 बिलियन टन का भंडार आंका गया कि इतने बिलियन टन हमारे देश में कोयला का भंडार है। तो फिर आता है कि कोयला का उपयोग, यानी कि कोयला का उपयोग जो है हम किस क्षेत्र में कैसे करते हैं। जो कुल उपयोग का जो 66% है, यानी 66% उद्योगों में उपयोग करते हैं, ना कि कोयला का कैसे? जैसे लौह इस्पात, जहाँ लोहा है इसमें भट्ठी के रूप में जहाँ पे इसे गलाया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा कोयला के ही प्रयोग में लाया जाता है। सीमेंट उद्योग, ईंट के जो भट्टे होते हैं वहां पे ईंट की सिकाई के लिए कोयला का उपयोग किया जाता है। और जो विद्युत का निर्माण होता है जिसमें 12% कोयला विद्युत के निर्माण में, यानी कि कपड़ा 5%, रेल 5%, और 29 अन्य 66, ये हमारे टोटल ये सब जो उद्योग हैं ये हमारे बांट रखे हैं हमने 5-6 भागों में। इसके बाद जो 29% बचा है वो अन्य कार्यों में खर्च होता है। जो निर्यात करते हैं यानी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट जो हम करते हैं वो है हमारा 2%। तो हम कोयला कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इन देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं। मालदीव है, भूटान है, नेपाल है। तो अब आते हैं हमारे कोयला के प्रमुख उत्पादक राज्य, यानी 2011-12 का ये डाटा है। जो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे 1138 जो हमारा ये लाख टन में है, लाख टन उत्पादन, ये प्रतिशत, ठीक है। ये हमारा लाख टन है। ये उत्पादन जो 1138 जो लाख टन है ये 21.3 यानी 21.3% इसका सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पर झारखंड 10.95 20.3%, उड़ीसा 10.25 19.2%, मध्य प्रदेश 722 यानी कि 13.3। तो ये हमारे कौन से प्रमुख राज्य जो उत्पादक हैं। अब भंडारक राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा कोयला इस समय मौजूदा हालत में कहाँ पे है, यानी कि कहाँ पे सबसे ज्यादा भंडार है, यानी कि रिजर्व है। तो उनके बारे में सबसे ज्यादा झारखंड में
कोयला का भंडार है। जो भंडार ये करोड़ टन में है, यानी कि ये टन है 7,893 करोड़ टन यहाँ पे भंडार है। फिर दूसरे नंबर पे उड़ीसा, फिर तीसरे नंबर छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल। यानी कि सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पे है, झारखंड में, और सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से निकाला जाता है कोयला, वो हमारा छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से हमने कोयला के बारे में पढ़ा। अब आता है कोयला का क्षेत्र, यानी कि कोयला का उत्पादन जो है वो कौन कौन से क्षेत्रों में और कहाँ पे किया जाता है। ये जो हम मैप में देखते हैं, ये गोदावरी घाटी, ये हमारे आंध्र प्रदेश से कुछ क्षेत्र भाग में वहां पे निकाला जाता है। फिर ब्रह्मणी घाटी है ना उड़ीसा में, और ब्रह्मणी घाटी के बाद दामोदर घाटी उड़ीसा झारखंड और पश्चिम बंगाल में, जैसे ब्रह्मण घाटी जो 3 नंबर पे दिखाई जाती है उत्तर में, फिर दामोदर घाटी हमारी फिर दिखाई जाती है दक्षिण में 4 नंबर पे, उत्तर दक्षिण जो 5 नंबर से दिखाई जाती है, सोन घाटी जो हमारी 6 नंबर से दिखाई जाती है, छत्तीसगढ़ ये 7 नंबर से। ये क्या है, कोयला के क्षेत्र हैं। सतपुड़ा क्षेत्र जो हमारा 8 नंबर से दिखाया जाता है, वर्धा घाटी 9 नंबर से, दार्जिलिंग 10 नंबर से, इफला की पहाड़ियां जो हमारे यहाँ पे दिखाई जाती हैं। ठीक है, गारो खासी जयंतियां मेघालय में पाई जाती हैं। 12 नंबर नवेली जो हमारी तमिलनाडु में है। ये इस प्रकार कोयला के ये हमारे प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से हमने कोयला के बारे में जाना। बच्चों अब हम आगे देखते हैं तेल। ठीक है, मिनरल ऑयल, यानी कि इसमें देखेंगे जो खनिज तेल में मुख्यतः जैसे पेट्रोलियम आता है। तो पेट्रोलियम जो हमारे देश में उत्पादन होता है ये 20% है, और खपत कितनी होती है 100% में 80% हम तेल क्या होता है इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, यानी कि दूसरे देशों जैसे अरब है, सऊदी अरब, खाड़ी देशों से, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत है ना, वियतनाम से भी हम थोड़ा बहुत तेल लेते हैं। जैसे और यूएसए भी से भी हम तेल लेते हैं, वेनेजुएला है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं खनिज तेल जो 20% हम उत्पादन करते हैं अपने देश में, वो कहाँ पे उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले खनिज तेल के क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है जो असम क्षेत्र में आता है, वहां पे उत्पादन करते हैं। दूसरा है गुजरात का तट, जो ये गुजराती तट में आता है। तीसरा आता है अब तटीय क्षेत्र जो बंबई हाई नाम से भी जानते हैं। ये अब तटीय पूर्वी तटीय क्षेत्र जो ये हमारा क्षेत्र आता है। ठीक है, गोदावरी के आसपास का क्षेत्र। तो ये हमारे खनिज तेल का क्षेत्र हो गया। अब इसका उत्पादक क्षेत्र जो है इसको देखते हैं। जो अपतटीय क्षेत्र है बम्बई हाई इसके नाम से जानते हैं, ये 52.7% यहाँ पे उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है जिसका 17.2 उत्पादन होता है, और गुजरात जो 15.2, और असम जो है यहाँ पे 13.2 उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से खनिज तेल के जो उत्पादन क्षेत्र हैं इसके बारे में हमने देखा। अब संभावना कहाँ पे है खनिज तेल की, तो यही है क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों में क्या है और संभावना है। अब तेल शोधक कारखाने क्या होते हैं, यानी कि जो ये तेल निकाला जाता है ये कैसा निकाला जाता है, क्रूड यानी कि कच्चा तेल। तो कच्चा तेल में क्या होता है, सब मिक्स होता है, जैसे कि हमारा पेट्रोल, डीजल्स है ना, मिट्टी का तेल और डामर, ये सब एक मिक्स होते हैं। फिर इसको रिफाइन किया जाता है, इसे या कह सकते हैं छांटा जाता है। पेट्रोल को अलग किया जाता है उसी में हम पेट्रोल को, डीजल को, मिट्टी के तेल को और डामर को, इन सबको अलग करता है क्या, शोधन कार्य से। कहाँ से, तो प्रमुख केंद्र कौन से हैं जहां शोधन होता है, गुवाहाटी, बरौनी, कोयली कोयली है ना, हल्दिया, मथुरा, डिबगोई और पानीपत, मुंबई, विशाखापट्टनम और कोचीन। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे खनिज तेल के प्रमुख, जहां पे शोधन होता है, यानी कि तेल का रिफाइन किया जाता है। इस प्रकार से हमने खनिज तेल के बारे में पढ़ा। अब आता है जल विद्युत। जल विद्युत यानी कि जल से, जल के द्वारा जो हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। जल से जैसे कोई नदी है या कोई झरना है जैसे बह रही होगी, और ये कोई घाटी के रूप में, यहाँ पे कोई बड़ी घाटी है इस तरह की, और यहाँ पे जहां पे ये सकरा होगा वहां पे ये डैम बना लेते हैं। जो डैम बना लेते हैं तो पानी ऊपर से गिरने लगता है, तो पानी जब रुक जाता है, यहाँ पे आप बांध बना लेते हो तो पानी काफी दूर तक रुक जाता है, और नीचे फिर क्या होता है, हम उसे पंखे के रूप में यहाँ पे पानी उसकी
जो शक्ति के द्वारा जो पानी बड़ी तेजी से गिरेगा उस पंखे पे तो घूमने लगता है, जिससे घूमने से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जल विद्युत का उत्पादन। तो जल विद्युत की संभावना कहाँ ज्यादा होती है? जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता, पठारी क्षेत्र होता, या फिर पानी रोकने की जगह हो और पानी काफी ऊंचाई से गिराया जा सकते हैं और वहां पे हम डैम बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा संभावनाएं कहाँ है? इस प्रकार से हम देखते हैं। तो शीर्ष 5 राज्य जो है, जो विद्युत उत्पादक राज्य है, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे इस संभावना ज्यादा रहती है। तो पहाड़ी हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर यहाँ पे जो है विद्युत उत्पादन करता है। कौन? जल के द्वारा। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, है ना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ये शीर्ष जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये स्थान आते हैं। इसके बाद आता है जल विद्युत क्षेत्र, यानी कि जल का जो विद्युत क्षेत्र है ये कहाँ पे और कैसे उत्पादन होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है जल विद्युत क्षेत्र में, यानी कि अत्यधिक जल शक्ति, जहां पे जो ब्लैक कलर का सर्किल किया हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है, या फिर कह सकते हैं यहाँ डैम बने होंगे, या फिर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जहां की वजह से हम डैम बना के अच्छे से पानी रोक कर विद्युत का उत्पादन किया जा सके। जो जैसे हमारा कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आता है, और हमारा ये अरुणाचल प्रदेश के असम के क्षेत्र पे आता है। ये अत्यधिक अधिक, यानी कि जो रेड कलर के सर्किल दिखाए गए हैं, और जहां मध्यम यानी कि जो डॉट डॉट क्षेत्र, जो ये सब पहाड़ी इलाके या पठारी क्षेत्र में ही हम देख सकते हैं, वहां पे उत्पादन किया जाता है। जहां पे शून्य दिखता है, यानी कि बाकी क्षेत्र में जल की संभावना रोकने की नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस तरह का उत्पादन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हमने जल विद्युत, खनिज तेल, कोयला, ये कौन से प्रमुख संसाधन है शक्ति के, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, यानी कि जिससे हमें पावर मिलता है। इस प्रकार से हमने ये देखा। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक्स खत्म होता है।